अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जिस तरह से रात की तारीकी में इंडिया ने पाकिस्तान को निशाना बनाया और बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह से फिर हमारी पाक फ़ौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके तैयारों को गिरा दिया, ड्रोन को गिरा दिया और उन्हें बता दिया कि हम हर तरह के हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमने ये जो रिटेलिएट किया, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई में आपके तैयारे गिरा दिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमने ये सिलसिला फिर शुरू किया आपको जवाब देने के लिए, तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस वक्त पाक फ़ौज के इरादे और पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है उनके हौसले बुलंद हैं और हम न डरते हैं न डरेंगे और डरा कर रखेंगे। और इस तरह से जो गीदड़ भपकियाँ और फिर जो इस तरह के बुज़दिलाना इक़दाम है उनका भरपूर जवाब भी देंगे। आवाम में कैसा हौसला है और इंडिया को वो क्या कहना चाह रहे हैं, आए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है ताड़ा? अल्लाह का शुक्र। जंग लग गई है, इंडिया ने हमेशा की तरह बुज़दिलाना हमला कर दिया। ये इसने रात को किया है, तरीके में इंशाल्लाह हम दिन की रोशनी में तारे दिखाएंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। यकीन है आपको? इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी अवाम बड़ी डर गई है, सहम गई है, इंडिया पागल हुआ है। ये तो सोचना भी गुनाह है। पाक फौज के साथ है पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह पाक फौज हमारी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन पाक फौज है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ कहीं पर जंग के असरात होते हैं तो कारोबार मार्केटें बंद, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हमें एतमाद है अपनी फौज पे, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी फ़ौज पे भी एतमाद है और हमें अपनी आवाम पे भी एतमाद है। इंशाल्लाह अगर ऐसा काम होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इंशाल्लाह फ़ौज के शाना बशाना चलेंगे। सर, उन्होंने कल 6 हमले किए जिसमें 24 जगहों को हिट किया। हमने जवाब दिया, जिसके ऊपर वो बहुत तिड़ते थे, उनके राफेल तैयारे गिरा दिए। मीडिया उनका ऐसे सांप सूख गया उनको कि कहीं नज़र ही नहीं आ रही है उसकी। उनके जो राफेल थे जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा दलेर थे, वो तो हमने सारे ज़मीन बोस कर दिए। हाँ। और हमने दिखा दिया फ्रांस को भी कि उनके तैयारे भी हौसले लड़ते हैं, तैयारे नहीं लड़ते। तो इसलिए जो है ना, हौसले बुलंद होने चाहिए। असलों से, तैयारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, असलों से लड़ी जाती है। और हमारी पाक तलवारें भी हमारी पाक नेवी और पाक फौज दुनिया में नंबर 1 है। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। सर, आप क्या कह रहे थे? आवाम भी हौसले में है? नहीं बेटा, आवाम भी हौसले में है। हाँ जी हाँ, आवाम जो है ना हमारी जो है मुसलमान है। हम कुछ भी करते रहे ना, मगर जब हमारा इस्लाम के लिए कोई काम होता है ना तो हम अपनी जानें भी दे देते हैं। बिल्कुल, अपने मुल्क के लिए, फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। जबरदस्त। ये हौसला और जज्बा दुनिया में कहीं नहीं देखा नहीं, इंशाल्लाह ये मुसलमान में है, ये मुसलमान में जज्बा है। हम जैसे भी है ना, मगर जज्बा हमारा जो है ना वो बुलंद है, जज्बा ईमानी हमारा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। सर, आप शॉपिंग कर रहे हैं? जी, मैं कुछ चीज़ें रिप्लेस करवाने के लिए आया था। इंडिया तो कह रहा है जी पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, लोग परेशान हैं, घरों में घुस गए हैं। मैं उनको बता रही हूँ कि भाई हमारे हौसले जो है ना आप लोगों से बड़े बुलंद हैं। देखें, हालात जो है ना ऐसे बातें करने से ख़राब नहीं होते। तो अल्लाह का फजल है, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इस सब मैं भी जहाँ तक महसूस करता हूँ कि हमें कोई परवाह नहीं है और हमें अपनी अफवाज पे पूरा भरोसा है। और मैं भी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्स मेंबर हूँ। अरे माशाल्लाह जी, तो मुझे पता है, मैंने अपनी जवाब दिया है। जी, पाकिस्तान एयरफोर्स की एबिलिटीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और इंडिया वाले जो है ना वो अगले 100 साल तक भी पाकिस्तान एयरफोर्स को कभी बीट नहीं कर सकते। दे कैन नेवर डू इट, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं सर बड़े पिछले कुछ महीनों से, कुछ अरसे से बड़ा तेर रहे थे वो हमारे पास ये तैयारा, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, हमारे कहाँ गई वो सारी टेक्नोलॉजी? उनका टॉप तैयारा, जेट तैयारा, राफेल 3 गिरा दिए हमने। कोई चीज़ खरीद लेने से आप अथॉरिटी नहीं बन सकते। असल में बात ये होती है कि आप उस चीज़ को कितना अच्छा यूटिलाइज करते हैं। फर्ज करें एक बंदे के पास गन है और एक बंदे के पास डंडा है, अगर डंडे वाले को पहले मौका मिल जाता है और वो उसके सर में मार देता है और वो शाहीन है। जी, वो देखें, वो एक्सपर्ट है, उसने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, तो गन की अहमियत तो ख़त्म हो जाती है। तो ये बात ये है कि हमारे पास भी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अब तक का जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट F-16 है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी। मैंने हालांकि एयरफोर्स में 25 साल की सर्विस की है और मुझे 10 साल हो गया रिटायर हुए भी, लेकिन फिर भी मैं आज भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे इदारे को अगर मेरी ज़रूरत होगी मुझे वो बुलाएंगे और आई विल गो, इंशाल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे सर इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? मोदी साहब को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जो गिदड़ बकियाँ ना उसको बंद करें। ऐसे जो है ना, ऐसे मैदान नहीं मारे जाते।
उसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए और आप में वो हौसला नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खबरें शबरें देखी हैं, क्या हालात हुए हैं इस वक्त? क्या कहना चाहोगे इंडिया को? इंडिया को कुछ नहीं, उन लोगों ने बुज़दिली का मुजाहरा किया है हमेशा की तरह। जी बेशक, जैसे 1965 में किया था। तो इंशाल्लाह जैसे अभी हमारी फ़ौज ने मसन को जवाबी दिया है, उनके जवाब- जेट गिरा दिए, उनको जी। बाकायदा बताया है कि हम तैयार हैं, आओ जरा। हाँ जी, हम भी इसी तरह, हम अपनी फ़ौज की तरह हम भी इंशाल्लाह उनके साथ ही हैं, तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हम भी लड़ने के लिए तैयार जी, हैं। मौका इंशाल्लाह। आया तो हम भी खड़े हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आवाम में बड़ा हौसला नजर आ रहा है मुझे, आवाम बड़ी पुरजोश नजर आ रही है हाँ कि- जी, अवाम भी पुरजोश है कि हमें कोई डर नहीं है। नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि कि शहीद जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदा है। उन शहादत का रुतबा वैसे ही अल्लाह ताला ने बहुत बताया, लेकिन शहीद जैसे मसलन सीधा ज़ाहरी जन्नत तौर में- पे हमारी तो सीधा जन्नत की टिकट जी। है, तो हम तो इस चीज़ पे खुश हैं कि अगर जी शहीद हो भी गए बेशक, मुल्क के शहीद लिए। भी हो गया तो हमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया वाले इस चीज़ से डरते हैं ना, वो आगे नहीं आते। आगे हौसला कहाँ से लाएंगे पाकिस्तान जैसा, सबसे बड़ी बात। जी बेशक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे आपके? ठीक हो? क्या कहना चाहोगे इंडिया को इस वक्त जो चल रहा है मामला? इंडिया को तो यही कहना चाहेंगे, जो उन्होंने हमला किया ये गलत किया, क्योंकि दुश्मन ही रात की तारीकी के वक्त हमला करता है, ये बुज़दिली की निशानी होती है और ये गलत बात है। अगर आपने लड़ना था तो हमारे साथ मैदान में आते, आमने सामने होकर बात करते। जितना हौसला है उनमें, आपको लगता है कभी वो आमने सामने हौसले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हमारी फौज का मुकाबला कर सकते हैं? हौसला ही तो नहीं ना उन्होंने। अगर हौसला होता तो रात के वक्त तो हमला ना करते। 1965 के वक्त भी इन्होंने रात को ही हमला किया था। ये सबसे बड़ी बुज़दिली की निशानी है, क्योंकि अगर जो बहादुर होता है, जज्बा जिनमें होता है, वो रात को हमला नहीं करते। वो अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, हर दफ़ा शिकस्त खाने के बाद वापस आ जाते हैं। हम 65 की जंग, हम 71 की जंग का जिक्र ना भी करें तो हम अभी जो अभिनंदन का तैयारा हमारी हदूद में आया था, उसके साथ क्या हाल हुआ, क्या सलूक हुआ, फिर भी भूल गए अपना तैयारा गवा के दोबारा से को वही ये नहीं ना पता है कि पाकिस्तान के साथ जब भी ये टकराएंगे ना, तो इनके साथ ऐसा ही होगा, हर बार ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हमारी पाक फौज का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, हमारी आवाम का भी मुकाबला नहीं कर हाँ जी, अवाम भी ऐसे ही, अवाम के अंदर पाक फौज से ज़्यादा जज्बा है, क्योंकि पाक फौज का साथ देगी। पाक फौज को जब भी ज़रूरत पड़ेगी अवाम की, पाक फौज उसके साथ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, और हौसले बुलंद हैं, अवाम में भी जोश व जज्बा भी देखने में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? थोड़ा सा इधर आ जाएं रोड से। इस वक्त जो सिचुएशन है, मीडिया तो आप देख ही रहे होंगे जो हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया को? हमेशा की तरह बुज़दिलाना हमला रात की तारीकी में, और फिर मुंह की खाकर वापस जाते हैं और अपने मीडिया को ब्लैकआउट कर देते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया को अपनी इस किस्म की जो सी हरकतें हैं ना, बॉन्डी हरकतें, इनसे बाज रहना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट कि वो रात के तरीकी हमले के अंदर, उसके तरीक के अंदर हमारे ऊपर हमला करते हैं, और बाद में लास्ट टाइम 2019 के अंदर भी उन्होंने सिर्फ 2 जो उनसे थे दरख्त हमारे शहीद किए, ठीक है, और हमें कहा जी पूरी दुनिया के अंदर ये फैलाया कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, और एज इट इज़ इस तरह ही हुआ। लेकिन और फिर उसके जवाब में क्या हुआ? उनका मिग उसके जवाब के अंदर जो था उसका माशाल्लाह जिस तरह से यहाँ गिरा, अभिनंदन को एक चाय का कप पिलाया गया, वो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया हमेशा कैसे हमारे से मुंह की खाता रहा है। और इंशाल्लाह इस दफा भी हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी हमेशा से उसको मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी, और अभी भी दिया है सर। हम उनके being a जिसके ऊपर Muslim- बड़े वो तेड़ रहे थे ना राफेल तैयारे, जी जी, गिरा दिए उनके 3 रात को उसकी माशाल्लाह इंटरनेशनल कंपनी के शेयर्स गिर गए राफेल के। उसके अलावा हमने 2 तैयारे उनके और गिरा दिए। उनका एक ड्रोन जो यहाँ पर हमले के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको गिरा दिया। तो हम तो फौरन अपना जवाब जो है अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हम हमेशा पहल नहीं करते। हमने अभी भी अपने डिफेंस के अंदर उनके ऊपर अटैक किया, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने ना कि उनके ऊपर फर्स्ट जो सा उनके ऊपर हमला किया, लेकिन उनकी फिर ये गलत हरकत कि उन्होंने बीइंग अ मुस्लिम हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला किया, जो कि एक शर्मनाक है, क्योंकि वो हिंदू हैं, काफिर लोग हैं। काफिरों का सबसे पहला निशाना ही मुसलमानों के ऊपर होता है, ताकि उनकी जो उनकी जमात है, उनकी मसाजिद है, उनको बिल्कुल। और वॉर एक्ट के तहत बहुत से ऐसे रूल्स हैं जिनको आप नहीं तोड़ सकते। उन्होंने जिस तरह से हमारे डैम को निशाना बनाने की कोशिश की है, नीलम जेलम को, जिस तरह से रात की तारीखी में 6 मकामात को सेलेक्ट करके अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश की है, फिर मुंह की खाई है, तो ये जलील होने का सिलसिला मुझे लगता है इंडिया के लिए चलता ही रहेगा। देखिए, वो जो सा गाय को गाय माता समझते हैं, और जो उनकी हरकत है, मैं मीडिया के ऊपर इतने खुले अल्फाजों में नहीं बयान करना हम देखते चाहता रहते हैं मीडिया कि जी के वो ऊपर कि जो हंसी आती पीने है। वाले, वो एक यूरन पीने वाले लोग हैं, ठीक है, और हम तो उनको जिसको कहते हैं गाय माता कहते हैं, उनकी फुफियाँ और उनकी वो सड़कों पे खाना खा रही होती है, चारा चल रही होती है, ठीक है, यहाँ पे आम जो घूम रही होती है, उन लोगों ने हमारे साथ क्या मुकाबला हम किया? स्टेक खा रहे होते हैं।
हम सेक खा रहे होते हैं उनके, ठीक है, और बड़े इजीली और बड़े मजे से खा रहे होती हैं उनकी पुप्पियाँ, खालाओं का, उनकी माओं का जो होता है। चले अच्छा, ठीक हाँ है? मुझे एक चीज़ में जिस पे बहुत ज़्यादा मैं बात करना चाह रही थी कि मैं चाह रही थी आवाम से उससे पूछें, इतना एक्सट्रीम हो चुका है इंडिया, उन्होंने अपना हिंदुत्व का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा लागू कर दिया हुआ है कि ऐसा नहीं लग रहा अपने आप को वो आइसोलेट करता जा रहा है खिते में भी। सो कॉल्ड सुपर पावर अपने आप को कहकर जब मुंह की खाता है तो अपनी जलालत अपने हिस्से में डाल लेता है। मोदी जैसी बीमारी इंडिया को ज़्यादा ख़राब नहीं कर रही। मोदी, मैं अगर बात करूं, मोदी एक प्योरली एक नॉन मुस्लिम और काफर, वो जो होता है ना हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाला शख्स है। वो 15 साल से या 10 साल से अप्रॉक्सीमेट हुकूमत के अंदर है। वो सिर्फ एक ही झंडे के ऊपर है। मुसलमानों को जितना मैं स्टेप बैक करूंगा उतना उसको हिंदू इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है पिछले 10 सालों से हम देख ही रहे हैं। यही हम चीज़ें देख रहे हैं। सिंपल सी बात ये है कि हम पाक आर्मी के साथ हैं। पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें फतह देंगे, उनको मुंह की खानी और पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम का जोश खरोश और जोश जज्बा कैसा है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा हमेशा से जो है वो मजबूत है और रहेगा। किसी के बुज़दिलाना हमलों से, किसी की बुज़दिलाना एक्ट से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आवाम का हौसला कैसा है ये आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम का हौसला सब लोगों के सामने है, हमारी अपनी आवाम के सामने है। किसी भी बंदे में कोई घबराहट नहीं है और सब में जोश और जज्बा है। और ये जो है ये हमारे साथ जो इंडिया इंतकामन, जैसे हमने उनसे अलहदगी इख्तियार की थी, उस वक्त जज्बा था। और अब जो जज्बा, अब पहले भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो जज्बा नज़र आ रहा है वो नाकाबिल तस्खीर है। ये कौन, ये तस्खीर नहीं कर सकते इसको, और इनको डरना चाहिए। हम नहीं चाहते उनकी आवाम को नुकसान पहुँचे। अगर उन्होंने हमारी आवाम को नुकसान पहुँचाया, क्या कितना बुज़दिलाना ये एक्ट है कि डायरेक्ट सिविल इलाकों को टारगेट किया उन्होंने हमेशा यही किया। उन्होंने कश्मीर में क्या किया और ये फ़िलिस्तीन में भी क्या कर रहे हैं। फ़िलिस्तीन में भी यही लोग हैं और पाकिस्तान में भी यही लोग हैं। किसी को ना ऐसा बुज़दिल दुश्मन भी ना दे, ये हमें दुआ करनी चाहिए। ऐसा घटिया दुश्मन नहीं होना चाहिए। घटिया है, दुश्मनी में, जंगों में भी कुछ असूल हुआ करते हैं। इस तरह से बुज़दिलाना हमले करना, पानी के डैम्स को टारगेट करना, सिविल एरियाज़ को टारगेट करना, ये हमें जो है ना बड़ा कोई मनहूस किस्म का दुश्मन मिला है। ये बाजी ये टारगेट करेंगे पानी को, ये इनकी भूल है। हमारे साथ चाइना है, वो इनको टारगेट करेगा तो इनका अपना पानी सारा बंद हो जाएगा। सर जी, अभी तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। माशा मुंह तोड़ जवाब दिया। आपके वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि अगर ये टारगेट करेंगे तो हम जो वो इनका जो अपना टारगेट है ना, वहाँ पे हम टारगेट करेंगे, उसको तबाह जवाबी कार्रवाई देंगे जी। हमने उनके 5 तैयारे गिरा दिए, ड्रोन गिरा दिया। सर, आप अभी मुस्कुरा रहे थे जब मैं कह रही थी कि ऐसा मनहूस दुश्मन जो है ना वो किसी को नहीं मिलना चाहिए, जो गीदड़ों की तरह एक्ट करे और फिर जब जवाब मिल जाए तो घुस जाए अपनी गार के अंदर और सारी चीज़ों का ब्लैकआउट कर दे। अभी इंडियन मीडिया ये दिखा रहा है और बड़ी जगहों पे मैंने ये देखा, वो कहने जी पाकिस्तान में बहुत टेंशन पड़ गई है, आवाम परेशान हो गई है। मैं जिसके पास जा रही हूँ मुस्कुरा रहे हैं लोग, कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी हम तैयार हैं, आ जाएं। पाकिस्तान तो हमारा वक्त जो तैयार है वो घबराने वाला नहीं है। हम लोग कहते हैं कि जंग करे हमारे से और उसे लग पता जाएगा। 71 में भी इसे मार पड़ी थी, अब उससे ज़्यादा ये अवाम मारेगी इसे। ये इसने जो मस्जिदों पे हमले किए हैं, ये बहुत घिनौने इसने किए हैं। अवाम को मारा इसने और डैम के ऊपर भी हिट किया इसने। तो ये बुज़दिलाना ये हमले हैं और रात की तारीकी में इसने किया 2:30-3 बजे। तो अब आज इन्हें पता चल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि कश्मीर को भी हम हासिल कर लें। अब इसी व्यू में जो ना हम कश्मीर को भी हासिल कर लें। कश्मीर के ऊपर जो इंडिया की फौज बैठी हुई है उसको जाके तहस-नहस कर दें। इंडिया को सफेद झंडा लहराना पड़ गया जब हमने जवाबी कार्रवाई शुरू की। सफेद झंडा लहरा आ गई कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, सफेद झंडा लहरा। सफेद झंडा लहरा के बाद में फिर भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इतने बुज़दिल लोग हैं ये। उनकी फौज कह रही है कि हमने नहीं लड़ना। ये मोदी जो है ना, ये खबीस बंदा है। अमेरिका जो इसकी सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ही कह रहा है कि इसने ये गलत काम किया है। इंडिया को बर्बाद करने में मेरे ख्याल से मोदी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ जी, मोदी को तो मैं कहता हूँ मोदी को मार देना चाहिए अब। ठीक है, डर खौफ नहीं है, हौसला बुलंद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? शुक्र लगा आपसे। हम चाय पी रहे हैं, कारोबार चल रहा है, सारी जिंदगी मामूल पर है। इंडिया जो है वो पागल हुआ हुआ है इस वक्त, इंडियन मीडिया भी पागल हुआ हुआ है। जिस तरह से उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया और फिर मुंह तोड़ जवाब खाया, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा हुआ उनके साथ, अब तो उन्होंने वाइट झंडा लहरा दिया है, हार मान गए। पहले छिड़ते ही ना, वैसे आर्मी को चाहिए नहीं थे रुक दे ना, एक दफ़ा इनको काफ़ी दफ़ा वाइट झंडा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर लहराया है। हरकतें उनकी अभी भी चल रही हैं। आपको लगता है कि अभी दिन को लोग काम कर रहे हैं, अभी तो करना चाहिए आर्मी को, स्टैंड लेना चाहिए इनको, आगे घातक छोड़ के आना चाहिए इनको, काफी हद तक आगे जाएंगे। 5 तैयारे गिरा दिए उनके। हाँ जी, 5 तैयारे। हाँ जी। खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई, हम तो रात डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पहले परेशानी जरूर हुई, पहले हाँ जी, कोई मसला नहीं, लेकिन होता रहता है। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह हम जरूर लड़ेंगे इनके साथ, तैयार रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी को कुछ कहना चाहेंगे? मोदी तो गंदा बंदा है, बहुत गंदा बंदा है। ये सिर्फ मजहब के हिसाब से मुखालफत करता है लोगों के साथ। बाकी ये जो इंडिया के मुसलमान है वो भी इनके साथ हैं, लेकिन हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल मुखालफ है इनके मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे इंडिया को सर? इंडिया हमारी नज़र में तो बहुत ही गद्दार और लानती मुल्क है, जिसने गरीबों पे वो की है बमबारी, गलत किया आम सिविल लोगों पे, सिविल लोगों पे और मस्जिद पे किया। सबसे बड़ी बात कि हमारा जो दिल है सारा उसमें होता है और उसने उस पर जख्म किया है। तो भाई हमने भी जवाब दिया, मगर उस तरह उनके तैयारे गिरा दिए, ड्रोन गिरा दिया, उनके बंदे भी गिराने चाहिए ना। हाँ, आप कह रहे हैं और होना चाहिए? हाँ जी, और होना चाहिए। जवाब पूरा भरपूर जाना चाहिए। पाक फौज जिंदाबाद। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? खैरियत है। हमेशा की तरह रात की तारीकी में इंडिया ने हमला किया और अपनी आवाम के प्रेशर के अंदर आकर जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर मुंह की खाकर वापस जाते हैं। वो जिस तरह से आज सुबह जो है वो बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई कि हमने भी उनके 5 तैयारे जो हैं वो गिरा दिए हैं, उनका ड्रोन गिरा दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह का दुश्मन तो मैं कहती हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। असल में ना ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले आम पब्लिक में ये बात नहीं है। 1 हफ़्ता पहले जुमे रात और जुमे की शब तकरीबन इसी टाइम पे उनका इरादा था कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका से भी कॉल आई है कि पाकिस्तान को आप एक दफ़ा इसको स्ट्राइक करने दें। ये खबरें हमें मिल रही हैं। तो इस तरह ये चीज़ जो अच्छी नहीं है। असल में वो लोग समझते हैं, इंडिया समझता है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है तो 1-2 दफ़ा पाकिस्तान हार गया है, उसके हौसले बुलंद हुए हैं कि शायद पता नहीं 1-2 हमले करेंगे तो आगे से ये कहेंगे जी हम मुल्क की सालमियत कोई खेल नहीं है। बिल्कुल हाँ जी। तो ये इंडिया ये समझता है कि चलो जी मैं हमला कर लूँगा। जैसे फ़लस्तीन में मुसलमानों पे हुआ है तो तमाम मुसलमान मजम्मत ही कर रहे हैं, किसी ने रिएक्शन नहीं अच्छे तरीके से लिया। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये जो ज़हन में आया हुआ है इंडिया के, चलो इस तरह करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो आगे से ये कहेगा जी हम IMF के पास जाते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये है वो है, या अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाते हैं जी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी हरकत नहीं है। फिर रात के अंधेरे में किया है, इतनी जरूरत है तो दिन को आए। रात के अंधेरे में भी हमने जवाब दिया सर, हमने तो जवाब दिया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। इंडिया ने जो रात को ये इस तरह करके हरकत की है, ये अच्छी हरकत नहीं है। और फिर अपना इस तरह करके हमले करना, और मैं समझता हूँ कि इंडिया में आगे इलेक्शन है मोदी सरकार का, तो इसलिए इस तरह के वो अपनी सियासत बचाने के लिए उसने इंडियन तैयारे कुर्बान जी ऐसे ही है। फिर अगर 2-4 मिनट और रह जाता तो जितने भी तैयारे आए थे इंशाल्लाह उनकी तमाम जो तैयारे हैं वो इंशाल्लाह यहाँ हम तैयार हैं किसी भी किस्म के मुकाबले के लिए। ना आवाम में हौसला कम है ना हमारी। मैं कहता हूँ हम लोग इतने तैयार हैं कि अभी हमें हुक्म करें, खुदा वह जानता है, हम हर बच्चा पाकिस्तानी है वो कट मरने को तैयार है। मैं सही बात कह रहा हूँ, ये खाली खबर नहीं है कि हम सब लोग परेशान। कुछ खवातीन जो है ना, आज मैं देख रही थी कि वो बैठी हुई थी तो मैंने उनसे पूछा माँ जी क्या हुआ? कुड़िए जंग लग गई। मैं कहा माँ जी फिर क्यों होया? शहीद हो जावांगे, सीधा जन्नत। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाइफ सुबह के टाइम पे नमाज पढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे बुला के कहा है ये खबर चल रही है। मैं समझा जैसे आजकल फेक खबरें आ रही हैं इस तरह। तो जब मैंने टीवी लगाया तो तमाम चैनल जो हैं वो इसी खबर पे लगे हुए हैं। तो मुझे फिर यकीन हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आइंदा इंडिया जुर्रत नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाक भारत इस वक्त जो मौजूदा कशीदा सूरत हाल चल रही है उस पर हम आवाम का रिएक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया को तो सांप सूंघा हुआ है। जब से उनके तैयारे गिरे हैं वो मीडिया भी थोड़ा ठंडा हो गया है और एक ब्लैकआउट सी की सूरत हाल वहाँ नज़र आती है कि ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रही कि रिपोर्ट क्या करना है क्या नहीं करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोश व खरोश और जज्बे के साथ ये यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठाकर देखेगा तो पाक फौज उसे मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसे कल रात को दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? क्या कहना चाहेंगे सर, इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ हुनर आमी। सबसे पहले तो मैं अपनी पाक फौज को मुबारकबाद देगा जिन्होंने इनको मुस्बत जवाब दिया है, ताकि रात की तारीखी में पहले भी जो वाक़या हुआ था अभिनंदन का, हाँ। तो उसको भी जब उनकी मुंह की खानी पड़ी। ये बुज़दिल अवाम है, बुज़दिल लोग हैं, इनके ना कोई हिकमत मिली होती ना इनको कुछ करना आता है। ये अपनी गुर्बत ख़त्म करने की बजाय अपनी अवाम को और मिसबिहेव कर रहे हैं। इनको चाहिए हमसाया ममालिक के साथ एक तरीके से चले, इस तरह के मामलात करने से कशीदगी बढ़ेगी। अगर आना है हम तैयार हैं, हमारी वाम तैयार है, हमारा बच्चा के साथ सामने से आओ ना, हमारे फ्रंट पर आओ, बैकग्राउंड क्यों आते, फ्रंट पर आओ, हम सामने खड़े, हमारा मुकाबला करो, करना है फुल टाइम आपको। आवाम भी खड़ी है, आवाम बच्चा करबा शहर गाँव हर सब पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़ा है। हमारी गवर्नमेंट उन्होंने हमें एक अच्छी हिकमत अमली दी, जो इन्होंने को मुस्बत जवाब दिया। पाक आर्मी ने इनको बहुत ठोक कर जवाब दिया। इनके जो जिस पर ये बड़के मारते थे, मारा राफेल फलाना ये क्या बना। अभी तो 5 गिराए, 5 वो भी दूसरे भी गिरा थे, 10 लेकर आए थे, 10 के 10 इनको मुस्बत जवाब नहीं दिया, फिर भी उनको इतना ही काफ़ी है कि अपने बिल्लों में जा घुसते हैं। वही बात है ना, हुनर आमी ये लोग लड़ने के काबिल नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है। जैसे वो कहते थे हम घर में घुस कर, अबे हम आपके घर में नहीं घुसे, अपने घर में खोल कर खड़े होकर आपका मुकाबला किया है। आओ दोबारा आओ, फिर आपको बताते हैं। अगर हम तुम्हारे घर में घुसने आए तो ये कश्मीर क्या, ये तुम्हारे जितने भी हैं सारे हमारे पाकिस्तान के अंडर में होंगे। तुम लोगों की औकात क्या है, समझ लगी? और ये मोदी जो इलेक्शनों की इलेक्शन आ रहे हैं उसकी बेस पर ये मोदी सियासत कर रहा है, सीधी सी बात है। मोदी जाकर चाय छाप है, चाय जाकर बेचे, जो इसकी औकात है। सियासत इसको करनी आती नहीं और मजलूम नहीं थे लोगों पर वो जुल्म ढा रहा है। कश्मीर में इसने क्या किया हुआ बेगैरत इंसान ने, बेशर्म। ठीक कह रहे हैं जी आप। हम ना हौसला हमारा कम हो रहा है ना कभी होगा। पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर आपके? इंडिया ने रात की तारीखी पे हमला किया और फिर हमने भरपूर एज यूजुअल, क्योंकि वो यही कर सकते हैं। और पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है, खान साहब भी कह चुके हैं कि अब ये हम सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट होगा और हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अगले इकदाम के लिए भी तैयार हैं कि अगर अभी वो बाज नहीं आ रहे तो फिर हम भी हमला करने की पोजीशन में है। पाकिस्तान कोई ऐसा मरा हुआ मुल्क थोड़ा ही है, ये फ़लस्तीन नहीं है और ना हम इसको फ़लस्तीन बनने देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वहाँ पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ज़ाहिर है मोदी हमेशा से सियासत करता है और पाकिस्तान के नाम पर इलेक्शन जीत के वो अपनी सीट बचा लेता है। यहाँ पाकिस्तान में अगर हम जिक्र करें, जितने मर्जी सियासी इख्तलाफात हों, जितने मर्जी हालात ख़राब हों, हुकूमत के साथ लोग ना भी हों हालात की वजह से, ऑपोजिशन वाले सर इस मामले पे सर सब एक पेज पर आ जाते हैं, हम एक ही पेज पे सब पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो भी है, हम इस पेज पे इकट्ठे हैं। वी हैव नो कंसर्न विद दैट एंड उनको भी इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये हमारा दाखिली मामला है, ये उनका इससे कोई कंसर्न नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, और हर महाज पे हर मुकाम पे उनके साथ खड़े। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। खबरें देखी आपने? हाँ जी देखी हैं। अक्सर कहते हैं ख़वातीन बड़ी परेशान हो जाती हैं इस तरह की सिचुएशन से। काम ही ख़वातीन का है, मर्द जाहिर है कमाने वाला है और जिस औरत ने घर संभालना है, और इस जंग के सिलसिले में जो हालात मुल्क के हो रहे हैं और जो हो जाएंगे तो वो औरत क्या करेगी? घर में झगड़ा, बच्चों की ज़रूरत है, सब कुछ होगा और होना भी लाजमी है। फिर ईद भी आ रही है, अगर ये जंग रही तो ये तो सब कुछ, ईद तो आप बड़ी परेशान बन जाएगी। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन ना मैं जंग होने से वाकई में परेशान हूँ। जंग किसी को पसंद नहीं होती है, सही बात है ना। हम लोग हम पसंद लोग हैं, जंग को पसंद नहीं करते, लेकिन कोई अगर हमारे पे हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देने का हौसला रखते हैं हम, नहीं?
बिल्कुल रखते हैं। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो फायर ऐसा खोलूंगी कि हालांकि मुझे कुछ आता नहीं है, जाएंगी लड़ने। मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, मैं ऐसा करने में कभी ना कोई परेशानी नहीं, मैंने बिल्कुल हौसला नहीं हारा। हाँ। और मैं तो अब जानती भी नहीं कि मैं आगे आगे ही होंगी। अच्छा। क्योंकि हमारे घर के मर्दों ने कभी हमारी औरतों पर पाबंदी सख्ती कभी कुछ ऐसा नहीं किया। हमारे हौसले बुलंद हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। हमारे दाता नगरी जो बैठी है वो उनको मुंह तोड़ जवाब आगे भी दिया, आप भी देंगे। दाता की नगरी की तरफ नहीं देख सकते। नहीं, ये कौन सी टेंशन वाली बात है? कोई टेंशन परेशानी तो नहीं। नहीं, जो देखो जिनके लिए कायनात बनी है, गौर से सुने, जिनके लिए कायनात बनी उनके बच्चे हैं यहाँ मौला अली के बीबी बात, तो वो अपने बच्चों को कैसे परेशान होने देंगे? पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं। वो देखो अल्लाह ताला ने मूसा फरौन के लिए मूसा भी तो पैदा किया था ना, तो मुंह तोड़ जवाब मिला। तो ये बेवकूफ़ जो इस तरफ रुख कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं वो लोग, काफिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आंटी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? लगा जंग लग गई है, इंडिया ने हमला किया और हमने फिर उनका मुंह तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हमने उनको जवाबी कार्रवाई भी तो उनकी की है ना, हमने मुंह तोड़ के भेजा। इंशाल्लाह ताला करेंगे। परेशानी तो कोई नहीं, परेशानी क्यों है? इंशाल्लाह लड़ेंगे जंग। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तैयारी में है। जब इंडिया का दिल चाहे आजे, वेलकम। इंडियन मीडिया इस वक्त बड़ा शोर मचा रहा है। कुछ भी नहीं है, उधर इलेक्शन है, उधर इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने तो करना ही करना है, शोर मचाना है। हमें कोई परेशानी नहीं है। बड़ा महंगा इलेक्शन पढ़ना है। मोदी को अपने 5 तैयारे गिरवा दिए उसने। उधर ही बात करें, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? क्यों? बस वैसे ही आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। वो तो है ही, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी ने अपने 5 तैयारे गवाकर इलेक्शन लड़ना है इस दफा। बड़ा महंगा इलेक्शन पड़ रहा है। अभी 5 गिरे हैं, अभी 15 बाकी हो रहे हैं, वो भी फेंकेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से फेंकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अवाम का जोशो खरोश और जज्बा देखकर तो मुझे बड़ा ही प्यार आ रहा है अपने पाकिस्तान के ऊपर कि ये एक ऐसा प्यारा मुल्क है जो मुश्किल से मुश्किल हालात का भी हंसकर मुस्कुराकर मुकाबला करता है और अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा है। आप सियासी इख्तलाफात, आप मुल्क की अंदरूनी सिचुएशन को साइड पर रख दें। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, सब पार्टीज़, सब सियासतदान और अवाम एक तरफ खड़े होते हैं और वो एक तरफ जो है वो हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लग रहा था कि जी इंडिया ने जब हमला कर दिया और हमारे सिविल इलाकों को टारगेट किया, हमारी मसाजिद को टारगेट किया, हमारे डैम्स को टारगेट किया, वॉर एक्ट्स की खिलाफ वर्जियाँ की, फिर उसको मुंह तोड़ जवाब मिला, उनके तैयारे गिर गए, ड्रोन गिरा दिया और उन्हें बताया कि हम किसी से कम नहीं है, दोबारा हमारी तरफ रुख नहीं करना। वो तो बुज़दिला काम करता है ना, उसने कभी छुप के वार कर लिया, ये कर लिया। मोदी का तो काम ही यही है। मोदी वैसे ही आदमी ठीक नहीं है, तो उसके मुल्क वालों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी को उन्होंने कहाँ ला के बिठा दिया। उन्होंने अपनी तरक्की का भी बेड़ा गर्क कर लेना है। पाकिस्तान तो डरता ही नहीं अब, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो शहादत का जज्बा है हम लोगों में। हम चाहते हैं कि हम जैसे आदमी चाहते हैं कि हम फ्रंट लाइन पे उसके साथ लड़े। वो बेवकूफ़ी कर रहा है, बेवकूफ़ आदमी को समझाएं। ये सारे अपनी सियासत कर रहे हैं, अपने सारे खित्ते को ख़राब कर रहा है। एक गलत आदमी की वजह से पूरा खिता डिस्टर्ब हो रहा है और उसको ये गलत फहमी है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसा जवाब देगा कि उनकी नस्लें याद रखें। पाकिस्तान अकेला नहीं है, ये जो समझते हैं ना कि ये इस खिते की सुपर पावर है, उस सुपर पावर का मुंह तोड़ दिया हमने। बिल्कुल, अभी और भी खाएंगे मुंह की अगर कोई गलती की तो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का बड़ा करम। क्या कहना चाहेंगे इंडिया को? इंडिया को इंशाल्लाह हम तबाह बर्बाद कर देंगे। इंशाल्लाह हमारी बहुत सलाहियत रखती है इंशाल्लाह लड़ने की। उनको हमने ऐसा मुंह तोड़ जवाब कभी सोचेंगे हमने किसके साथ मुंह डाला है। और रात को 2 बजे हमको हमला कर दिया। हमने इसको बताया हम क्या हैं, हमने आधे घंटे पर उनको जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज बहुत सलाहियत रखती है उनको। हाँ जी, शैतान को हम तबाह बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, मोदी बहुत बड़ा कंजर है। शैतान कहेगा किसके साथ मिला दिया मुझे, शैतान भी कह रहा होगा। बर्बाद हो जाएगा इंशाल्लाह वो। इंशाल्लाह। एक और भाई यहाँ पर पीछे आए, हम कह रहे थे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो अंकल ने कहा शैतान है मोदी, मैं कहा शैतान भी कह रहा होगा मुझे किससे मिला रहे हैं? इंडिया हमसे लड़ ही नहीं सकता, वो गाय मूत पीने लोग हैं। हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे पास कलमे की पावर है। हमें शहादत जब हमें होते हैं हम फख्र करते हैं, वो कर सकते हैं। वो डरपोक कौम है, वो उनसे कि गाय मूत पी है। अगर पाकिस्तान ने जिस पेशाब कर दिया ना, मे भी इंडिया से डूब ना जाए। इंडिया जो है उसको सिर्फ ये इतना ही पैगाम काफ़ी है
कि आवाम का हौसला जो बहुत बुलंद है। और चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, हाँ जी, वो आपको ये हम तो बताने फख्र के लिए कर रहे काफी है हैं, कि हम लड़े लड़ नहीं हमसे। रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है सर इस वक्त जंग की सी सूरत हाल है, हाँ आवाम का हौसला मुझे बड़ा बुलंद नजर आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं सारे, इंशाल्लाह। खवातीन शॉपिंग कर रही हैं, सब समझे। चिल फिर रहे हैं। हाँ, जिनके दिल बड़े होते हैं ना वो इस तरह होता है। परेशानी कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग कोई रात को हमले करने वाले नहीं है। दिन की रोशनी में मुंह तोड़ने वाले हैं। दिन की रोशनी में हम लोग मुंह तोड़ने वाले हैं और इंशाल्लाह तोड़ेंगे। क्या समझे? बिल्कुल सही। हाँ, हम लोग ये पीछे से वार करने मोदी को वाले। क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा ही अपनी सियासत पाकिस्तान के ऊपर करता है? मुफ्ती जो है इंडिया ने पहले भी हम लोगों से करके देख लिया हुआ है और अभी भी जो अभी भी करके देख ले, हमारा हौसले वही हैं जो आज से 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, आज भी वही हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह आज भी हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 2 मिनट चाहिए आपके सर। जी बताएं। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल बनी हुई है, जी जी, मैं दिखाना चाह रही हूँ हमारी आवाम का हौसला बड़ा बुलंद है। देखिए जी, आवाम हमेशा अपने हुकूमत और फौज के साथ होती है और ये हमारा पहला फ़र्ज़ है। मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो अपना हमें इस तरह से परेशान करेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं और फिर ऐसा जवाब देंगे जैसा इसकी नस्ल याद रखें। जो रात को जवाब दिया गया वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और बल्कि इससे भी ज़्यादा भरपूर जवाब होना चाहिए था ताकि हिंदू बनने के पता चल जाता कि किस कौम से टक्कर ले रहा है अपना। हमारे पाक फौज की तरफ से ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने जवाब दिया है और मजीद भी जवाब दिया जाए। बहुत अच्छा जवाब दिया है और इससे भी बेहतर जवाब जो है ना उनको चाहिए ताकि वो आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करे। लेकिन सर बुज़दिल लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये हिंदू जाहिल हिंदू बनिया है और ये डरपोक आदमी है, लेकिन इसको आदत है शरारत करने की। लेकिन मुसलमान जो है ना वो डरता नहीं है, ना मौत से डरता है ना शादी से डरता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। और ये जज्बा वो देख चुके हैं 65 की जंग में, जब उनको जाके उनके वहाँ नाश्ता किया था ना, तो याद है उनको अभी तक। लेकिन ये हिंदू बनिया फिर भूल जाता है। सर आप एसिड में चले गए, मैं तो 2 साल पहले वाला चाय का कप याद कराने लगी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाय का कप पिला के वो तो हमारा उन्होंने अपना तैयारा गिरा के जी यहाँ बिल्कुल से आके पिया था, बड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। और इस दफा मोदी का इलेक्शन जो है जी जी 5 तैयारों के ऊपर है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो बेसिकली मैं ये कहूँगा, ये जो हिंदू बनी है ना, पल्ले जाएगा हरामी आदमी है, ये मोदी हरामी आदमी है, समझ लीजिए। और इस हरामी को फिर उससे ऐसे निपटा जाए जैसे वो चाहता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। भाई आप पूरा घूमकर वापस आए कि मैं अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सका, माजरत में उस वक्त आपके पास आ नहीं सकी। जी। क्या कहना चाहोगे आप, इंडिया को क्या जवाब? देखिए, इंडिया के साथ हमारा वो एक सेपरेट मतलब लोग हैं, हिंदुइज्म है। हमारी तो प्योरिटीज बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ईमान है कि हमारा अगर कोई शहीद है तो उसका खून का कतरा गिरने से पहले हम जन्नत में, हम तो वो ईमान रखते हैं। हमारी तो टिकट ठीक है, एग्जैक्टली। हम तो निकले के कल मरना है आज मरे। हाँ। इस तरह की शहादत है मैंने तो इस तरह का हमला हम हंस के कबूल करेंगे, वो इसी टाइम मार के मरेंगे। एग्जैक्टली। तो इवन ये भी कहते हैं कि जंग अगर हमारे पे मुसल्लत हुई है तो इसका अगर तीर बनाने में, पकड़ाने में और इसमें कोई भी एफर्ट है हमारी बीइंग अ मुस्लिम, तो वो हम शहीद में ही कहलाएंगे। हम तो वो ईमान रखते हैं, हमसे क्या लड़ेंगे ये लोग। ठीक है, तो अगर इन्होंने हमारे पे अटैक किया है तो हमारा जो जज्बा है वो उससे बड़ा है, उससे हम मतलब और वो हुए हैं। एक लोग होते हैं बुज़दिल, डर जाते हैं, हम वो लोगों में से नहीं है। ठीक है। और सेकंड में अगर आपकी बात करूं कि इंडिया की ऑलरेडी अगर हम अपने हालात देखें, इंडिया की मईशत इस टाइम फिर भी कतरे मतलब बेहतर जा रही है, वॉट एवर जिस। और हमारे जो जिस हिसाब से हम चढ़ रहे थे, हम तो दिफा पे ऑलरेडी इतनी देर से, अच्छा है हमारा भी असला जंग खा रहा था, तो कहीं इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होना शुरू होएगा। हम तो क्या हाल है सर? पाक फौज ने बड़ा दिल खुश कर दिया जी, उसने इतना दिल खुश किया है कि पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान खुश है। मुस्कुराहट आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क में रहते हैं जहां हम दुश्मन का मुंह तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। बेशक ये फौज हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और पूरे पाकिस्तान को हमारी फौज पे फ़ख्र है और इंशाल्लाह हम उसको पैसा बीट करेंगे कि वो उठने के काबिल ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक। क्या कहना चाहोगे, इंडिया को कोई जवाब, मोदी को कोई जवाब देना चाहोगे? शर्म कर ले थोड़ी सी, अपने तैयारे गिरवा लेता है। इससे बेहतर क्या जवाब मिल सकता है? जो इंडिया के हमने 5 जहाज तबाह किए हैं, इससे बेहतर जवाब और कोई नहीं हो सकता। तो इंडिया को चाहिए कि अभी भी इंसान बन जाए, बंदे के पुत्र बन जाए। ठीक है मोदी साहब, आपको ये पता नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम क्या चीज़ है। ठीक है,
तो हम पुरजोश अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। हमारा हौसला बड़ा बुलंद है। हमारा हौसला बहुत, हम तो पहले चाहते हैं जंग हो, हमें भी जिहाद करने का मौका मिले इंशाल्लाह। हम भी अपने शहीद हो, हम भी शहीद हो, हम हाँ जी, हम भी जो है ना उनको जहन्नुम वासिफ करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो ख्वाहिश है। बिल्कुल इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पर एक और भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फिर पर सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, लिया जाएगा काम तुझसे कौम की अमानत का। हालात की तकदीर में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। ए दुश्मन तुझे हमने कल सबक सिखा दिया, तेरी मूवमेंट से पहले हमने 100 ट्रकों पर मुहित कारनामा सरंजाम दे दिया था। हमने अपनी पेट्रोलिंग मिनिस्टर अली परवेज मलिक के कहने पर और हाफिज आसिम मुनीर शहनशाह तलवार सकात के कहने पर हमने चवंडा के बॉर्डर पे वो यादें ताज़ा कर दी हैं। हमने इमाम आलम की यादें ताज़ा कर दी हैं। हमने तुम्हारे 10 में से 9 को टारगेट करके 5 जहाज गिरा दिए हैं। हमने तुम्हारे 3 ड्रोन गिरा दिए हैं। हमने तुम्हारे 400 फौजी जहन्नम वासिल कर दिए हैं। और इंशाल्लाह मुसलमानों की फतह, पाकिस्तानी फौज की फतह, कायदे आज़म ने ये जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया था, ये मुल्क जो मार्ज़े वजूद में 27वीं की शब को आया था, ये गज़वा हिंद की निशानी है। और इंशाल्लाह ये गज़वा हिंद हम मुसलमान फतह करेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त।